मैं शमशेर खान, सहआचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। अपन पढ़ रहे हैं कि पर्टिकुलर इंटरवल निकालने की लघु विधियाँ, वो डिपेंड करती है क्यू का मान क्या है। आज अपन ये क्यू एक्स इजिकल टू एक्स की पावर एम हो तो पी आई ज्ञात करना। यदि एफ डी इज इक्वल टू डी माइनस एल्फा तो पी आई इजल टू 1/d - एल्फा एक्स की पावर एम। इसमें क्या करते हैं, द्विपद प्रमेय से इसका प्रसार करके और इसे हल करते हैं, पी आई निकालते हैं। तो इसमें द्विपद प्रमेय में पहला पद क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसलिए इसे एल्फा को कॉमन लेके अपन ने क्या लिखा, -1/एल्फा 1 कोष्टक में 1 - d/एल्फा इंटू एक्स की पावर एम। अब 1 - d/एल्फा को ऊपर ले जाते हैं, इसकी पावर -1 कर देते हैं और इसका प्रसार कर देते हैं। तो इसका प्रसार कर देते हैं और एक्स की पावर एम को अंदर गुणा करते हैं। इसमें उतने ही पद काम में लेते हैं। एक्स की पावर एम है, मान लिया एक्स की पावर 2 है तो डी की पावर 2 तक के ही पद काम में आएंगे। एक्स की पावर 3 है तो डी की पावर 3 तक के ही पद काम में आएंगे, बाकी पदों को अपन छोड़ देते हैं। व्यापक विधि 1/fd इजकल टू d - एल्फा 1 इंटू d - एल्फा 2 d - एल्फा n। तो पी आई इज इक्वल टू 1/d - एल्फा 1 इंटू d - एल्फा 2 d - एल्फा n इंटू एक्स की पावर m। इसे पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ देते हैं और अलग अलग कर देते हैं। फिर अपन जो ऊपर विधि काम ली वही काम लेते हैं। ये तो आपको किताब में मिले, ये ऐसा लिखा हुआ मिलता है, इसलिए मैंने इसमें लिख भी दिया, समझा भी दिया। पर आपको करना क्या है, एफ डी में एक पद कॉमन लेके, कुछ भी कोई सा भी एक पद जो भी अपने सुविधाजनक हो, एक पद कॉमन लेके 1 प्राप्त करना है और 1 के आगे बाकी बचा हुए पद को एक पद मान लेते हैं। तो 1 प्लस या 1 माइनस, मतलब पहला पद 1 और फिर बाकी सारे पदों को मिला के एक पद मान लेते हैं और फिर इसका प्रसार कर देते हैं। और उसी विधि से अपन प्रूव करेंगे, प्रश्न को सोल्व करेंगे। अपन आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। हल कीजिए d3y/dx³ -d2y/dx² -6dy/dx इजिकल टू 1 + x²। हल दिया हुआ इस समीकरण को अपन ने लिख दिया, d³ - d² - 6d इंटू वाई इजकल टू 1 + x²। इसका सारे समीकरण हो गया m³ - m² - 6m इजकल टू 0। देन m इजकल टू 0, इसे हल करेंगे तो m इजकल टू 0 -2 +3। इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1 + c2 e की पावर -2x + c3 e की पावर 3x। पुनः पी आई इजकल टू 1/d³ - d² - 6 इंटू 1 + 6d इंटू 1 + x²। इसमें अपन ने क्या किया, -6d कॉमन ले लिया तो अपने पास आ जाएगा 1 + d - d²/6। अपन ने हर में क्या कर दिया, -6d कॉमन ले लिया तो कोष्टक में आ जाएगा 1 + d - d²/6 इंटू 1 + x²। तो अब अपन इसे ऊपर ले जाते हैं और -1/6d कोष्टक में 1 + d - d²/6 माइनस घात की घात -1 + x²। तो मैंने आपको बताया ना, एक पद पहला पद 1 कर लो, बाकी बचे सारे पदों को एक ही पद मान के इसका प्रसार कर देते हैं। इसका प्रसार करने पर अपने को प्राप्त होता है -1/6d इंटू कोष्टक में 1 - d/6 + 7/36d² माइनस -1 + x²। 1 + x² को अंदर गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 + x²। कैपिटल डी का मतलब 1 + x² का 1 + x² का अवकलन, d² का मतलब 1 + x² का 2 बार अवकलन। तो इस प्रकार अपन इनका अवकलन करके लिखते हैं तो अपने को प्राप्त होता है -1/6d कोष्टक में 1 + x² -1/6d 1 + x²
7/36 डी स्क्वायर 1 + x स्क्वायर। अब x स्क्वायर है तो अपन डी स्क्वायर तक के ही पदों को तक ही अपन पद काम मिलेंगे, बाकी को अपन छोड़ देंगे। अब अवकलन करते हैं तो अपने को प्राप्त होता है -1/6 डी इंटू 1 + x स्क्वायर -1/3x प्लस 7/18। 1/d का मतलब है समाकलन, तो इस पूरी टर्म का समाकलन कर देते हैं तो अपने को प्राप्त होता है -1/6 कोष्टक में x + x³ 3 -x स्क्वायर 3 प्लस 7/18x प्लस अचर। समाकलन करते हैं तो आगे प्लस अचर लगा देते हैं। आगे इसे सोल्व करते हैं तो अपने को पी आई प्राप्त हो जाता है -x³ -x³ 18 x स्क्वायर 36 -25/108 x प्लस अचर। ये अपना हो गया पी आई। तो अपना व्यापक हल क्या होगा, y = CF प्लस पी आई, जो अपन ने दोनों निकाल लिए। ये दोनों मान यहाँ रखेंगे तो अपना इस अवकल समीकरण का व्यापक हल अपने को प्राप्त हो जाता है। एक क्वेश्चन और देखो, प्रश्न है dqy/dx³ प्लस 2d²y/dx² प्लस dy/dx इज इक्वल टू e⁴ प्लस x² प्लस x। दिया हुआ समीकरण dq प्लस 2d² प्लस d इंटू वाई इज इक्वल टू e⁴ प्लस x² प्लस x। सहायक समीकरण हो गया m³ प्लस 2m² प्लस m इज इक्वल टू 0। इसे हल करेंगे तो m का मान आ जाएगा 0 -1 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1 प्लस c2 प्लस c3x c2 प्लस c3x कोष्टक में इंटू e⁻x। अब अपन पी आई निकालेंगे तो पी आई इज इक्वल टू 1/d इंटू डी प्लस 1 के घात 2 e⁻2x प्लस x² प्लस x। तो e⁻ax के लिए अपन ने विधि कर रखी है तो इसके दो खंड कर देते हैं। एक में तो लिख देते हैं 1/d इंटू डी प्लस 1 का स्क्वायर e⁻2x प्लस 1/d d प्लस 1⁻2 को ऊपर ले जाते हैं, d प्लस 1⁻2 x² प्लस x। इसे इस प्रकार लिख देते हैं 1/d इंटू डी प्लस 1 e⁻2x प्लस 1/d कोष्टक में 1 प्लस d⁻2 x² प्लस x। तो e⁻ax वाली विधि लगाएंगे तो पहले खंड का मान तो अपन प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे खंड में अपन क्या करते हैं 1 प्लस d⁻2 का प्रसार कर देते हैं और 1/d को भी अंदर गुणा कर देते हैं, बार समाकलन नहीं करना पड़े इसलिए 1/d को अपन क्या करते हैं अंदर गुणा कर दिया। तो ये सारा का सारा इसे पहले पद को सोल्व करेंगे तो 1/18 e⁻2x प्लस कोष्टक में 1/d -2 प्लस 3d -4d² प्लस डैश 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 d² तक क्यों लेते हैं, क्योंकि x की उच्चतम पावर अपने पास क्या है 2। तो आगे का पद आ जाएगा 1/18 e⁻2x प्लस x² प्लस x को अपन अंदर गुणा करेंगे तो 1/d का मान क्या है समाकलन। 1/d का मतलब क्या होता है समाकलन। तो x² प्लस x का समाकलन किया तो x³ प्लस x² प्लस 2 माइनस 2 से गुणा कर दिया तो -2x² -2x प्लस 3 इंटू इसका समाकलन किया तो आ गया 6x प्लस 3 और -4d² से गुणा किया तो 2 बार अवकलन किया तो इसका मान आ जाएगा 2, तो ये हो गया -8। तो अपने को पी आई क्या मिल गया, पी आई इज इक्वल टू 1/18 e⁻2x प्लस x³ 3 -3/2 x² प्लस 4x -5। तो ये हो गया पी आई। अतः अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या हो जाएगा CF प्लस पी आई। CF प्लस पी आई। CF क्या है C1 प्लस कोष्टक में C2 प्लस C3x कोष्टक के बाहर e⁻x प्लस 1/18 e⁻2x प्लस x³ 3 -3/2 x² प्लस 4x -5। इस -5 को C1 के साथ ले लेते हैं तो C1 को अपन ने लिख दिया C प्लस C कोष्टक में C2 प्लस C3x कोष्टक के बाहर e⁻x प्लस 1/18 e⁻2x प्लस x³ 3 -3/2 x² प्लस 4x।
धन्यवाद। बोलने में कहीं भी चूक हो गई तो मैंने स्क्रीन पर ये सारा मटेरियल लगा रखा है, पेज मैंने फ़ोटो लगा रखी है, तो उसमें आप देख के करेक्ट कर लेना। मैंने आपको तरीका समझा दिया, उम्मीद करता हूँ कि ये मेथड आपको समझ में आया होगा।